नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं नया बस स्टैंड जो बन रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड सीधी शवाल मध्य प्रदेश से सीधी जिले पर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टैंड सीधी, ये सीधी की जो डिजाइन बनाई गई है आप देख सकते हैं कि न्यू बस स्टैंड जो बनाया जा रहा है। लोग आम जनता की मांग है कि सीधी का नाम बीरबल नगरी क्यों नहीं रखा गया, बाणभट्ट नगरी क्यों नहीं रखा गया, बस स्टैंड का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड। सवाल मध्य प्रदेश से खड़ा हो रहा है। सीधी जिले में आम लोगों में चर्चाएं भी बनी हुई है कि अगर सीधी जिले की अगर बीरबल की नगरी थी, बीरबल के नाम से अगर बस स्टैंड बनाया जाता तो एक सीधी का भी नाम आता, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाकर सीधी का नाम देना सीधी में आम लोगों में चर्चाएं बन चुकी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड सीधी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। चारों तरफ हम आपको ले चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ की जो नज़ारा आपको बता दें कि ये सीधी जिले की बस स्टैंड जो बन रहा है, अभी तक बनने में कितना समय लगेगा, कब इसकी फीता काटे जाएगी, लेकिन यहाँ की आम लोगों की जनता की सिर्फ मांग है कि अगर यहाँ का नाम बीरबल के नाम से बस स्टैंड बनाया गया होता तो सीधी का नाम भी एक अलग पहचान जाती पूरे भारत देश में और मध्य प्रदेश में। लेकिन पंडित जिस तरह से आप देख सकते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड सीधी नाम रखा गया है। आम लोगों में मुखर्जी का अगर नाम आ रहा है तो भाजपा कहीं में कहीं उन लोगों को नाम दे रही है जिनका सीधी में नाम नहीं था, उनके नाम से बस स्टैंड बस अड्डा बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया जा रहा है। कहीं में कहीं सीधी जिले का अपमान महसूस कर रहे हैं। कहीं में कहीं यहाँ के जो बीरबल थे उनका जन्म स्थली भी माना जा रहा है। बाणभट्ट जी के नाम से अगर होता, कुछ लोगों ने इतना भी जिक्र किया है कि बाणभट्ट के नाम से होना चाहिए। कई लोगों ने तो अर्जुन सिंह के नाम पे भी जिक्र किए थे कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह के नाम में भी हो सकता था, शहीद सुधाकर सिंह के भी नाम हो सकता था, शहीद फतेह सिंह के भी नाम हो सकता था। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बनाया गया है, आप देख सकते हैं चारों तरफ की हम आपको नज़ारा एक बार पूरा लोकेशन चारों तरफ की आप यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं। चारों तरफ की ये लोकेशन आप देख सकते हैं। ये टंकी भी बनी हुई, पानी की टंकी भी है। यहाँ भी चबूतरे में मिस्त्री भी काम कर रहे हैं। आप यहाँ का नज़ारा विधिवत आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस स्टैंड तो ज़रूर बनाया गया है, जिस तरह से यहाँ पर पैसे जिस तरह से आया था तो पैसे पानी की तरह बहाया गया है। लेकिन बिल्डिंग कितनी गुणवत्ता बनी है, कितना यहाँ बेस डाला गया है, कितना यहाँ वो है, ये तो जब गाड़ी खड़ी होंगी, वाहन चलेंगे तब इसका खुलासा हो पाएगा कितनी लोड की क्षमता ले सकते हैं। बस स्टैंड की जो पार्किंग व्यवस्था भी बनाई गई है तो आप देख सकते हैं। कहीं में कहीं सीधी का पान है जो आम लोगों में चर्चा बना हुआ है। अब देखना है, कुछ लोगों ने इतना भी कह दिया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हबीबगंज का नाम रानी कमलावती रखा गया है तो क्या सीधी का नाम बीरबल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड नहीं बनाया जा सकता था। कुछ लोगों ने बाणभट्ट के नाम पे भी जिक्र किया। बाणभट्ट जहाँ पर कादम्बरी का भी लोग जिक्र किए, जबकि यहाँ पर सीधी से लगा चदरें गांव है, शिव मंदिर है और कहीं में कहीं लोग काफ़ी पर्यटन की स्थिति भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड बनकर धीरे धीरे तैयार हो चुका है। अब बस देखना है कि फीता कौन नेता काटता है। लेकिन पंडित केदारनाथ शुक्ला अगर मध्य प्रदेश के जिस तरह से विधायक सीधी के विधायक है पंडित केदारनाथ शुक्ला, उनकी पहल है कि पंडित केदारनाथ शुक्ला भाजपा के मंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, अगले मुख्यमंत्री तक भी कई अखबारों में, सोशल मीडिया में, चैनलों में सीएम के दौड़ में है। जिस तरह से इसके पूर्व में नरोत्तम मिश्रा का भी कुछ लोगों ने जिक्र किया था, नरेंद्र सिंह तोमर का भी जिक्र किए थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश अगला जो भी चुनाव हो, मुख्यमंत्री भले कोई हो लेकिन शिवराज सिंह के नाम से ही चुनाव हो, नहीं तो हमारी पार्टी भाजपा की और कमज़ोर हो सकती है। कुछ ऐसे बड़े नेता चिन्हित हैं, उन लोग
नाम खुलकर अपना गुप्त रखे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उनका भी नाम उजागर हो। बने रहे BP9 न्यूज में, आप देखते रहे कि बस स्टैंड की जो सुंदरता है, जिस तरह से कारीगर यहाँ बनाकर सजाए हैं, आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। चबूतरे में जिस तरह से ये बनाया जा रहा है, ये जो आप पेवर ब्लॉक का ये देख रहे हैं, तो ये बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। कहीं में कहीं यहाँ के जो ठेकेदार है, पेवर ब्लॉक में काफ़ी कमियां नज़र आ रही है। गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ पर इंजीनियर वगैरह कोई नहीं है। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब इंजीनियर नहीं है, मनमानी ढंग से ये चबूतरा बन रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आप चारों तरफ नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ की ये नज़ारा। इतना नहीं, ठेकेदार बताया जा रहा है कि रीवा से है। रीवा से कौन है हम इसकी खुलासा नहीं कर सकते, कौन ठेकेदार काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन सीधी जिले का बजट अगर आया तो बस स्टैंड में भी कहीं में कहीं सीधी जिले के बुद्धिजीवियों का नाम होना ये चर्चा का बिंदु बन चुका है। बने रहे, देखते रहे ABP9 न्यूज। हम पुणे अगली खबर में मुलाकात होगी। आपको सभी को बहुत बहुत, आप सभी जिस तरह से चैनल को देखते हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार। तो नमस्कार, आप देख ही चुके हैं कि जिस तरह से जय बजरंग बली श्री प्रवीण सिंह BR सिविल कंपनी कॉन्टेस्ट कंपनी रीवा मिनी स्मार्ट सिटी सीडी सन 2022, जिस तरह से हनुमान जी की ये आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा भी रखी गई, हनुमान जी की मंदिर भी बनी हुई है। जहां पर आपको एक नज़ारा और पुणे पास से दिखा दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड सीढ़ी का जो नज़ारा है, आप यहाँ पर और पास से हम आपको ले चलते हैं। पूरी तस्वीर यहाँ की जो गुणवत्ता है, जिस तरह से यहाँ पर बनाई गई है, आप धीरे धीरे देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये बिल्डिंग की तस्वीर बनाई गई है, बिल्डिंग जो बनाया गया है, तो रीवा संभाग में ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर ठेकेदारों ने काम किया है, जिस तरह से चबूतरे बनाए गए हैं, आप इनकी क्वालिटी और गुणवत्ता भी देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, अभी भी दरारें यहाँ काफ़ी जो है, तो ये चबूतरे जो है तो ऊबड़ खाबड़, और जो यहाँ की गुणवत्ता होनी चाहिए तो सही नहीं बनी है। कभी भी ये पत्थर उखड़ भी सकते हैं, और ये जो पत्थर है या जो बनाए गए चबूतरे की तरफ, कई ऐसा महसूस हो रहा है कि सीधी की बिल्डिंग में जो बजट आया तो बिल्डिंग में काफ़ी जो है तो बनाने में समय लगा है। लेकिन जिस तरह से ये बन के तैयार हो रहा है धीरे धीरे, चारों तरफ इसकी सीमा कितनी थी, कितने एकड़ की थी, ये अभी हम कुछ नहीं बता पाएँ, क्योंकि जब तक हम प्रशासन से पुष्टि नहीं कर पाएंगे कितने एकड़ की ज़मीन है, कितने एकड़ की नहीं है। जो आज आसपास के लोग जो यहाँ पर अपनी, जो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो दुकानें बनी हुई है, बाहर भी दुकान लोग बना चुके हैं। लोग अभी भी कुछ ऐसे बिल्डिंग बन रही है जो वर्तमान में पुरानी बिल्डिंग है, उसको भी सुधारने में लोग लगे हुए हैं। आपको पास से लेके चलेंगे, ये पूरी आप बिल्डिंग एक नज़ारा आप देख सकते हैं। अंदर भी बैठने के लिए जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड सीधी है। तो सवाल मध्य प्रदेश से, जब जनप्रतिनिधि यहाँ ध्यान देंगे और जब ये बन के तैयार होगा, तो कहीं में कहीं यहाँ पर अभी जो व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ अलग से पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बस स्टैंड जब ये बन के जब चालू होगा तो यहाँ छोटी छोटी दुकानें भी होनी चाहिए। बस स्टैंड के अंदर लोग यात्री के लिए सुविधा भी मिलनी चाहिए। बने रहे, देखते रहे ABP9 न्यूज। हम लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार। इतना कहाँ जा सकता है हमारा फोटो अगर नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं रामपुर। लेकिन आइए हम चर्चा करते हैं पब्लिक की क्या मांग है। सीधी शहर की जो मांग है कि इस समय जो जिस तरह से पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड सीधी में बनाया जा रहा है, आइए हम बात करते हैं। कुछ रामपुर में पहुंचे हैं, आम जनता से हमारी बात हो रही है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से बन रहा है, तो क्या आप खुश हैं? यहाँ के जैसे अर्जुन सिंह है, कादम्बरी है, बीरबल जी की नगरी भी है, बाणभट्ट जी हैं, तो कई ऐसे थे। कई शहीद सुधाकर सिंह जी की बात की जाए तो किसी के नाम से बस स्टैंड बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय हैं उनके नाम से नहीं बनता है। क्या कहेंगे आप? सीधी जिला के साथ साथ पूरा विंध्य कुमार अर्जुन सिंह के ही
नाम से जाना गया है देश और प्रदेश में। तो एक हिसाब से कुंवर साहब जी का ये कर्मभूमि है और जन्मभूमि दोनों है। कौन से कुंवर साहब है? कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब के नाम से यानी कि अर्जुन सिंह के नाम से बस स्टैंड बनना चाहिए। बनना चाहिए। तो कहीं भी कहीं क्षेत्रीय स्थानीय नेताओं की अपमान हो रही है। बिल्कुल, अगर दाऊ साहब या कि क्षेत्र का कोई और, जैसे इंद्रजीत कुमार पटेल जी भी उनके शिष्य ही है, तो इन दोनों में किसी एक का नाम होना चाहिए। तो निश्चित ही जिस तरह से आप देखे हैं कि रुपेश जी हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रुपेश सिंह है। तो रुपेश सिंह जी, नाम भी बताया, रुपेश जी हैं, रामपुर नैकिन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से आम लोगों में चर्चा है कि बस स्टैंड, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड जो बनाया जा रहा है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, वहाँ पर स्वर्गीय अर्जुन सिंह का नाम होना चाहिए या स्वर्गीय इंद्रजीत का नाम होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने उभर कर आए सामने और रामपुर से ये मांग है, तो आप बने रहें, देखते रहें। नमस्कार।